मिलिंद देवड़ा इस समय लाइव और एक्सक्लूसिव है। मैं सीधा मिलिंद देवड़ा जी का रुख कर सकता हूं। मिलिंद, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने एक नई पारी की शुरुआत करी है। इस समय करोड़ों व्यूअर्स आपको हमारे देख रहे हैं और सबके मन में एक ही सवाल है, ऐसा आपने क्यों करा? क्योंकि कांग्रेस नेताओं ने बीते 24 घंटे में आपके बारे में बहुत कुछ बोला है। मैं हर बात तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन यह कहा है कि आप मौका परस्त हो और साथ ही कहा है कि एक सीट के लिए आपने पार्टी बदल ली। अमीश जी, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये निर्णय मेरे लिए निर्णय लेना एक आसान निर्णय नहीं था जी। 55 साल पुरानी हमारी फैमिली के नाते हैं, रिलेशनशिप है इस पार्टी के साथ। मुझे किसी व्यक्ति के लिए, किसी नेता के लिए कोई इल फीलिंग नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी को आज भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। यदि वे अपने आप को सुधारना चाहते हैं तो देश का भला होगा, देश को एक कंस्ट्रक्टिव सकारात्मक विपक्ष मिलेगा। यदि वे अपने आप को सुधारना नहीं चाहते हैं, यदि वे उसी पाथ पर चलना चाहते हैं जो कि डिस्ट्रक्टिव, नेगेटिव, नकारात्मक राजनीति करना चाहते हैं, तो मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। मेरा राजनीति, मेरी जो विचारधारा है, मैं हमेशा मुंबई, महाराष्ट्र, हमारे देश के जनता के लिए, खास करके जरूरतमंदों के लिए, मेरे स्वर्गीय पिताजी ने और मैंने हमेशा कंस्ट्रक्टिव राजनीति किया है। हम हमेशा, आपने देखा होगा पिछले 10 सालों में जब मैं कांग्रेस पार्टी में था और एक विपक्षी नेता होने के नाते मैंने सरकार के नीतियों के खिलाफ मैंने उनको क्रिटिसाइज किया होगा, लेकिन मैंने बिलो द बेल्ट अटैक कभी नहीं किया। मैंने व्यक्तिगत रूप से किसी को अटैक नहीं किया। और ये जो नेगेटिव पॉलिटिक्स है, ये अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस पार्टी की परंपरा नहीं थी। 1968 में मेरे पिताजी इस पार्टी में शामिल हुए। 2004 में मैं बहुत ही कम उम्र में पहली बार सांसद बना और पिछले 20 वर्षों में मैंने देखा है कि पार्टी में बहुत सारे चेंजेस आए हुए हैं और कुछ हद तक मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय संस्कृति और जो आम नागरिक की जो इकोनॉमिक एस्पिरेशन है, जो आर्थिक अपेक्षा या आकांक्षा है, इन चीजों से पार्टी अनफॉर्चुनेटली डिस्कनेक्टेड है। मैं चाहता था कि पिछले 10 सालों में कि हमें कंस्ट्रक्टिव राजनीति करना चाहिए था और 10 वर्षों में ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ष थे। मैं आज 47 इयर्स का हूं। 37 to 47 मैं पार्टी में लॉयल रहा था और कंस्ट्रक्टिव राजनीति मैंने हमेशा किया। तो मैं इस पर एक पर्सनल अटैक नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता था कि पार्टी एक कंस्ट्रक्टिव एजेंडा पे चले। उनका केवल एक ही एजेंडा नहीं होना चाहिए था कि यदि नरेंद्र मोदी जी कुछ प्रपोज करते हैं, कुछ काम करते हैं या कुछ नीति अनाउंस करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके खिलाफ बोलना। ऐसी राजनीति से दूर हटकर हमें देश के हित में, जनता के हित में पॉलिटिक्स करना चाहिए। पॉलिटिक्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है। जी। और यदि मुझे सत्ता के लिए, जो आपने कहा कि आपने मुझे सवाल पूछा, यदि मैं केवल सत्ता के लिए मैंने पार्टी स्विच किया तो 10 सालों के लिए बिना सत्ता मैंने पार्टी में मैं शामिल क्यों रहा? 2014 का चुनाव मैंने पार्टी के लिए लड़ा, 2019 पार्टी के लिए मैंने चुनाव लड़ा। और हां, हर एक पार्टी में, हर एक व्यक्ति के लिए, जब कभी कभी लोग कहते हैं कि पार्टी ने इनको बहुत कुछ दिया, उनको बहुत कुछ दिया, जी हां, मैं इस बात को स्वीकारना चाहता हूं। पार्टी ने मुझे और मेरे परिवार को बहुत कुछ दिया, लेकिन हमारे फैमिली ने, मैंने भी पार्टी को बहुत कुछ दिया। मैंने भी पार्टी का रोशन और नाम बढ़ाया। मैंने भी पार्टी की छवि को सुधारने की कोशिश की। मैंने कभी भी किसी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं दिया जिससे पार्टी को एक्सप्लेनेशन देना पड़े। एक सवाल, क्योंकि आपने ये लंबा जवाब दिया, नुकसान हो। जी। तो ये यदि कोई कह रहा है कि मैंने पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया, ये बहुत ही एरोगेंट बात है, बहुत ही घमंड की बात है। लेकिन क्या जो अहंकार की भावना, अहम की भावना पार्टी में नहीं होनी चाहिए, किसी भी पार्टी, किसी भी संगठन में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैंने आपको अरसे तक कवर करा है, आपको, आपके फादर को, और
इनफैक्ट आप दोनों को एक साथ बिठा के इंटरव्यू भी लिया है, तो मुझे एक बात लगता है कि मैं मुरली जी को भी अच्छे से जानता था, लेकिन एक चीज़ मैंने देखी है, क्या कांग्रेस में कल्चरल डिफरेंस आया है, जिसमें आपने बोला कि सिर्फ मोदी का विरोध करा जाता है। मैं आपका भाषण सुन रहा था जो आपने माननीय मुख्यमंत्री के आगे दिया। क्या आपको लगता है क्या मोदी को गाली देने वालों को पसंद करती है अब कांग्रेस पार्टी? देखिए, पार्टी की कल्चर में बहुत बदलाव आ चुकी है, इस बात को मैं डिनाई नहीं कर पाऊंगा आपके शो पे। और अमित जी, हर संगठन में, हर आपके मीडिया चैनल में भी एक कल्चर होता है। पार्टी की जो कल्चर 2004 की जो कल्चर थी, एक कंस्ट्रक्टिव कल्चर थी। उनकी राजनीति उस समय मुझे याद है, मैंने कल अपने भाषण में एक उदाहरण दिया कि 30 साल पहले कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उस समय वित्त मंत्री हुआ करते थे 1991 में। उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधार इस देश में अशर इन किया, जिसकी वजह से आम नागरिकों को बहुत फायदा मिला। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले 10 वर्षों में मनमोहन सिंह जी एमपी है, राज्यसभा के सांसद है, लेकिन उन्होंने पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया, पॉलिसीज को अधिक बेहतर बनाने के लिए सजेशन दिया। लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कभी भी प्रधानमंत्री को, किसी नेता को उन्होंने क्रिटिसाइज नहीं किया। तो मैं उस राजनीति में, उस सार्वजनिक जीवन में विश्वास करता हूं, जहां हम एक दूसरे के साथ, चाहे हम चुनाव एक दूसरे के खिलाफ लड़े 5 सालों के अंदर और चुनाव के पहले हमें एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना पड़ता है, लेकिन उन 5 सालों के बीच हमें साथ में मिलकर देश को आगे ले जाने के लिए काम भी करना चाहिए। जी, मैं और उस राजनीति का जो स्पेस था, जो जगह था कांग्रेस पार्टी में, मुझे लगा कि वो धीरे धीरे श्रिंक हो रहा था। जी, एक और शिंदे साहब जो है एक बहुत ही जी मैं, क्योंकि बिल्कुल समय हमारे पास कम है, मैं दो छोटे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप संक्षेप में जवाब दें। आचार्य प्रमोद कृष्णम है, प्रियंका गांधी के एडवाइजर है, कांग्रेस में करंट नेता है। आपकी पार्टी छोड़ने पर उन्होंने बोला कि राम के निमंत्रण को ना मानने का प्रकोप है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि आप जैसा बड़ा नेता पार्टी छोड़ के? सॉरी, आवाज नहीं है। आचार्य प्रमोद कृष्णम है, प्रियंका गांधी के एडवाइजर हैं, कांग्रेस के नेता हैं। उन्होंने कहा कि ये राम के निमंत्रण को ठुकराने का प्रकोप है कांग्रेस पार्टी पर कि मिलिंद देवड़ा जैसा नेता पार्टी छोड़ के जा रहा है। देखिए, मैं इन मुद्दों में मुझे अमित जी, आप जैसे आपने कहा कि आप मुझे कई सालों से जानते हैं, मैं इन चीजों में आरोप प्रत्यारोप में मैं नहीं पड़ता हूं। लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत दुखी था जब मैंने देखा कि पार्टी के नेताओं ने इस आमंत्रण को नकारा, क्योंकि भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, मेरा मानना है कि वे किसी धर्म, किसी जाति, किसी नेशनैलिटी के नहीं है। ये पूरी सृष्टि के हैं जी, मानवता के हैं। और ऐसे एक कार्यक्रम में जो एक कंट्रोवर्शियल विवाद को हमारे देश के उच्च न्यायालय ने सेटल किया, जी, जिसमें हिंदू हो या मुसलमान हो, सभी लोग चाहते हैं कि राम राज्य इस देश में। जी मिलिंद जी, ऐसे कार्यक्रम को रिजेक्ट करना, ऐसे कार्यक्रम को एक बीजेपी कार्यक्रम बुलाना, ऐसे कार्यक्रम को आरएसएस कार्यक्रम बुलाना, मुझे याद आ रही है 26/11 के बाद, जब मेरे मतदार संघ में, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, जब पाकिस्तान के अजमल कसब यहां आकर उन्होंने आतंकवादी घटना की, जी, उस समय भी कांग्रेस के नेताओं ने क्या कहा? उन्होंने पाकिस्तान को दोष नहीं दिया, उन्होंने आरएसएस को दोष दिया। तो ऐसी राजनीति जो है, ये नकारात्मक राजनीति है। जी, इस राजनीति से मैं आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, बहुत से लोग मेरे दोस्त हैं, बहुत से लोगों ने मुझे पिछले 24 घंटों में फोन किया, मेरे निर्णय को बढ़ावा दिया, प्रोत्साहित किया। मैं